गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग ऑफ रॉ मोमेंट्स विद रीना। तो आज के हमारे ब्रेकफास्ट में था प्याज और आलू की कचौड़ियाँ और सब्जी। तो हमें बनाने थे चिप्स, इसलिए हमने नाश्ता बाहर से ऑर्डर कर लिया था। मेरा उसे खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो इसी के साथ वीडियो कॉल करते करते हमने बनाने शुरू किए चिप्स। तो चिप्स बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं नॉर्मल रॉ आलू, जिसको मम्मी ने मेरे उठने से पहले ही छील दिया था और उसके बाद मैंने मशीन से उसको काटना शुरू किया। मुझे नहीं पता किन लोगों ने खुद से बनाए हैं चिप्स, पर इसे बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। कई बार हमने इसमें पसीने के साथ साथ खून भी बहाया है। बहुत बार मैंने इस मशीन से अपना हाथ कटवाया, पर लकीली इस बार मैंने बहुत ही प्यार से बनाया और बहुत ही आराम से सारे चिप्स बन भी गए। बस एक एक आलू को लो और उसको कसते जाओ स्लो 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 और सारे चिप्स बन जाते हैं। इतने दिन से हम काम के चक्कर में कुछ बना नहीं पा रहे थे, तो फाइनली जैसे ही थोड़ा सा काम कम हुआ और टाइम मिला तो मम्मी ने कहा सबसे पहले चलो चिप्स और पापड़ बना लेते हैं, होली वाली फील ही नहीं आ रही है। तो फिर मैंने सारे चिप्स जल्दी जल्दी काट दिया, फिर मम्मी ने उनको बॉईल करना स्टार्ट किया। नमक के पानी में चिप्स को बॉईल करते हैं ताकि उनमें सॉल्ट आ जाए और ये इस तरह से अच्छे से लगते हैं। और मुझे तो ये आलू के चिप्स ना इस वाली कंडीशन में भी बहुत अच्छे लगते हैं और मैं इस कंडीशन में भी उनको खाना शुरू कर देती हूँ। मेरे लिए चिप्स और पापड़ बनाने का सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट और लालच यही होता है कि जब वो मुझे बीच बीच में खाने के लिए मिलते रहते हैं। तो जब भी चिप्स बॉयल होते हैं तो भी मैं उनमें से 5-6 पीसेस तो खाई जाती हूँ। तो सब बॉयल हो गया था और फिर हमें जाना था छत पे। यार मैं ना कुंफू पैंडा हूँ, सीढ़ियाँ मेरी पक्की दुश्मन है, पर ठीक है जैसे तैसे हिम्मत करके मैं ऊपर तक चढ़ गई। तो ये हमारी छत पे सामने की तरफ है गुरुद्वारा और राइट की साइड में है ये दूसरी सोसाइटी की बिल्डिंग, मतलब हमारी सोसाइटी के ही फ्लैट्स। धूप हो रही थी बहुत तेज़ और फिर हमने सारे चिप्स को फैलाना स्टार्ट किया। चिप्स फैलाने के काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक एक चिप्स को अलग अलग करके फैलाना पड़ता है। अगर सारे चिप्स को एक साथ फैला दो ना तो वो बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उनमें से कुछ भी अच्छे से नहीं बनता है। तो ये प्रोसेस बहुत देर का काम होता है। हमें शायद आधा घंटा लगा होगा ये सारे चिप्स को फैलाने में, और इस बीच में भी मैंने बहुत सारे चिप्स खा लिए। फाइनली आधे घंटे के बाद सारे चिप्स हमने उस पूरी चारपाई पे एडजस्ट करके बिछा दिए। कुछ चिप्स तो आ भी नहीं रहे थे तो फिर वो ऊपर ऊपर ही डाल दिए हैं। अब सूखने के बाद पता चलेगा। मुझे तो लग रहा है ज़्यादातर चिप्स एक दूसरे से चिपक जाएंगे क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ही पास पास डाल दिए हैं, लेकिन फिर भी जल्दी से हमने इस काम को निपटा दिया। चारपाई को धूप में किया और हम लोग आ गए नीचे। फिर मैंने लिया शावर। हे हाय, सो करंट अपडेट ये है कि पर्दे आ गए हैं और एक आज एक कांड हो गया। तो यूजुअली मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपनी सारी चीज़ें अपडेट करती रहती हूँ, मोस्टली एक्टिव रहती हूँ मैं अपने आर्ट वाले अकाउंट पे। तो मैं वहाँ पे एक्टिव थी और मेरे को फीवर और कोल्ड हो गया, तो मैंने बस वो दवाइयों का पिक्चर क्लिक किया और रैंडमली पोस्ट कर दिया। मैंने पहले भी कई बार किया है, ऐसा कोई मुसीबत नहीं हुई। तो इस बार जैसे ही मैंने पोस्ट किया और उसके बाद इंस्टा ने मुझे बैन कर दिया। अब मैं 3 दिन के लिए बैन हूँ, मैं किसी को मैसेज नहीं कर सकती, मेरी पोस्ट लोगों तक नहीं जा रही है, रीच नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं रिप्लाई भी नहीं कर सकती, मुझे इनसाइट्स भी नहीं दिख रहे हैं। अब ये काम 3 दिन तक चलने वाला है। हाँ, मुझे रीज़न दिया गया है कि मैं इलीगल ड्रग्स प्रमोट कर रही हूँ और मैं सेल कर रही हूँ, इसलिए मेरा अकाउंट बैन कर दिया। वो भी आर्ट अकाउंट, एक बार को ब्लॉग अकाउंट कर देते तो वो भी चलो कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो नया है, वहाँ भी ज़्यादा लोग भी नहीं है, और आर्ट अकाउंट है जिसको मेरा मेन काम ही वही है। देखते हैं, 3 दिन की बात है, फिर दोबारा एक्टिव करेंगे। तो इंस्टाग्राम के ब्लॉक होने के दुख को ख़त्म करने के बाद हमने बनाने शुरू किए पापड़। पापड़ बनाने के लिए आलू बॉयल हो गए थे, मसाला बना लिया था और फिर हमें बनाने थे यहाँ पे पापड़। तो पापड़ हम नीचे बनाते हैं रात में, तो मैं डाइनिंग पे रख के प्रेस कर देती हूँ और साइड में हमने एक पॉलिथीन डाली थी दीवान पे, जिस पे रख के सारे पापड़ बिछा देने थे। तो इस टाइम पे मैं लगा रही हूँ सारी पॉलिथीन्स में ऑयल। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देते हैं कि जब पापड़ बनाते हैं तो उसमें 2 पॉलिथीन्स को ऊपर नीचे करके आलू प्रेस करते हैं, तो इसलिए उन पे ऑयल लगाना पड़ता है ताकि वो आलू पॉलिथीन में ना चिपके और आराम से पापड़ छूट जाए। तो मैं डाइनिंग पे पापड़ बना रही थी, एक पॉलिथीन रखो, उसके ऊपर आलू के टिक्के रखो, उसके ऊपर दूसरी पॉलिथीन रखो और पटा लो और उससे दबा दो। आप किसी भी भारी चीज़ से दबा लो, उससे पापड़ बन जाता है। तो इस तरीके से मैं सारे पापड़ बनाती जा रही थी और फिर पॉलिथीन साइड में दीवान पे डालती जा रही थी। वहाँ पे मम्मी और पापा इसको छुड़ाते जा रहे थे। तो हम लोगों ने साथ में मिल के बना लिए, तो बहुत ही जल्दी से पापड़ बन के रेडी हो गए थे। स्टिल हमने 10 बजे पापड़ बनाना शुरू किया था और हमें 11 तो बज ही गए थे। बनाते बनाते तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है इन सब कामों में, पर अगर ये सब ना बनाओ तो ऐसा लगता ही नहीं है कि होली आने वाली है।
वैसे मैंने शूट नहीं किया है, पर इस पोजीशन पे भी मैं बहुत सारे आलू बीच में गायब कर लेती हूँ। और ये हमारे पापड़ बनकर रेडी हो गए थे, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। और इसके बाद मम्मी ने बनाया मेरे लिए काढ़ा, क्योंकि मेरी सर्दी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है और मैंने बहुत सारी दवाइयाँ भी खा ली हैं। तो ये काढ़ा मैंने एंजॉय किया। हाँ, एक्चुअली मुझे ये काढ़ा अच्छा लगता है जो मम्मी बना के देती है, मार्केट वाले काढ़े नहीं अच्छे लगते। तो ये काढ़ा मैंने जल्दी जल्दी पिया ताकि मेरा कोल्ड ठीक हो जाए, लेकिन अभी तक तो कोई आराम मिल नहीं रहा है, पर देखते हैं। काढ़ा ख़त्म करने के बाद मैं तो चली गई थी चुपचाप सोने के लिए, क्योंकि हालत हो रही है बहुत ही ज़्यादा ख़राब। होपफुली जल्दी से सही हो जाएगी और होली अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। चलो फिर आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं जा रही हूँ सोने, आप लोग मज़े करो। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।